Hello friends, welcome to my channel Sanvi Infotech. In previous video we learn about arrays and in this video we learn about arrays method. Then we'll start it. First method, changing an array. Changes the value of the element we specify in variable. अब हमने एरे बनाना सीखा था, तो हम जब एरे बनाते हैं तो उसके अंदर हम हमारी वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। तो अगर कोई हमको एलिमेंट है, कोई वैल्यू है, वो चेंज करनी है तो हम वो कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम मेथड देखते जाएंगे और उसका विजुअल स्टूडियो में प्रैक्टिकल भी देखते जाएंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड में ये मेथड को देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे array.js नाम की हमने फाइल जो बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें ही हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक एरे बना लेते हैं। कॉन्स्ट रूट्स नाम से हमने एरे बनाया था लास्ट टाइम। हम फिर से बनाते हैं उसको। बनाना एप्पल मैंगो, ये हमने डिटेल्स डाल दी हमारी फ्रूट्स की। अब सपोज इन फ्यूचर हमको ये कोई एलिमेंट है उसको चेंज करना है। सपोज मुझे बनाना की जगह चेरी को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, हमारा एरे का नेम है फ्रूट्स और उसकी इंडेक्स क्या है, 0। बनाना की इंडेक्स है 0। हमें जो भी इंडेक्स पे हमारी वैल्यू चेंज करनी है, हमें यहाँ पे उसकी इंडेक्स लिखनी है और इज इक्वल टू जो वैल्यू चेंज करनी है हमको वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। बनाना की जगह मेरे को चेरी को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे चेरी लिखना पड़ेगा और फिर हम एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम हमारा एरे का नेम लिख देंगे और बाद में उसको प्रिंट करते हैं। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, चेरी, एप्पल और बनाना। सपोज फर्स्ट नंबर पे चेंज करना है तो हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे। जो भी इंडेक्स पे हम चेंज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे है कन्वर्टिंग एरे टू स्ट्रिंग। तो हमारा जो एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो वेरिएबल का नेम है डॉट टू स्ट्रिंग जो इनबिल्ट है, हम ये मेथड यूज करके उसको लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं स्ट्रिंग को। हमारा एरे का नेम है फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग, वो इनबिल्ट है यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, या कोई वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको बाद में भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। हमारा जो ये एरे था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद arrays are a special type of objects. The type of operator in JavaScript returns object for arrays. हमने जब डेटा टाइप्स पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने लर्न किया था कि जो हमारा एरेस का जो डेटा टाइप है, जो टाइप ऑफ है, वो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे टाइप ऑफ फाइंड करना है हमको, तो टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। उसके बाद है द लेंथ प्रॉपर्टी।
हमारे जो एरेज की लेंथ है उसको हमें मेजर करना है, तो हम लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके उसको मेजर कर सकते हैं। द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे। हमारी एरे की लेंथ कितनी है वो हमें वो रिटर्न करेगा। सपोज हमारा ये एरे है, उसकी लेंथ हमें चेक करनी है, तो हम लेंथ का यूज करेंगे। हमारा जो नेम है एरेस का फ्रूट्स डॉट और लेंथ, और उसको कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग। सेव करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। तो हमारी लेंथ है 3। लेंथ जो है हमारी वो 1 से स्टार्ट होगी और हमारी इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो हमारी लेंथ यहाँ पे 1, 2 और 3 हो गई, तो हमें 3 रिटर्न कर दिया। उसके बाद है एडिंग एरे एलिमेंट्स। The easiest way to add a new element to an array is using the push method। अब हमारे जावास्क्रिप्ट में एक इजी मेथड है, कोई एलिमेंट को अगर हमें इन फ्यूचर ऐड करना है तो हम पुश मेथड के यूज से वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन और एक मेथड भी है, न्यू एलिमेंट कैन ऑल्सो बी एडेड टू एन एरे यूजिंग द लेंथ प्रॉपर्टी। एरे का नेम आएगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम एरे नेम डॉट लेंथ और इज इक्वल टू आइटम विच वी वांट ऐड। हमें जो आइटम ऐड करनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो देखते हैं उसको। हमें सपोज चेरी को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे का नेम है फ्रूट्स, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फ्रूट्स डॉट लेंथ और इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जो आइटम ऐड करना चाहते हैं, कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो लिखेंगे। और फिर हम हमारे एरे को प्रिंट कर देंगे। तो हमें चेरी लास्ट में प्रिंट करके दे दिया, बनाना एप्पल मैंगो और लास्ट में चेरी। अब है ज्वाइन मेथड। द ज्वाइन मेथड ऑल्सो ज्वाइंस ऑल एरे एलिमेंट्स इनटू स्ट्रिंग विथ यूज सेपरेटर लाइक, ये जो सिंबल है, और एनी अदर। अब ज्वाइन मेथड जो है वो क्या करेगा, हमने जो एरे बनाया है उसको ज्वाइन करेगा। मीन्स कि हमारे जो एलिमेंट्स है एरे के, तो वो एलिमेंट्स को ज्वाइन करेगा। और हम सेपरेटर यूज करते हैं, तो हम ये ऐसे कॉमा वाला सेपरेटर यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये कॉमा वाला सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं, या और कोई सिंबल है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये एरे है, तो उसको हम बनाना एप्पल मैंगो, उसको हम सेपरेटर से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फ्रूट्स डॉट ज्वाइन। और किससे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम जो भी सिंबल चाहते हैं, स्लेस है, कॉमा है, हम पहले कॉमा का यूज करते हैं। अब उसको हम कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो क्या हुआ, बनाना एप्पल मैंगो हमको दे दिया। अगर सपोज मुझे कोई और सिंबल से ज्वाइन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, बनाना एप्पल मैंगो। तो ये है सेपरेटर। उसके बाद है पॉप मेथड। द पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ये पॉप मेथड जो है वो क्या करेगी, हमारा जो एरे बनाया है उसमें लास्ट एलिमेंट को वो रिमूव कर देगी।
तो सपोज हमें लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रूट्स डॉट पॉप, और फिर से हम उसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारा एरे का नेम। तो क्या होगा, पहले इसको क्लियर कर देते हैं हम। तो क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है मैंगो वो रिमूव हो जाएगा, तो बनाना और एप्पल रहेगा यहाँ पे, और मैंगो रिमूव हो गया। आगे है द पुश मेथड। अभी हमने देखा कि वो जो पुश मेथड है वो ऐड करने के लिए, कोई एलिमेंट को ऐड करना है तो पुश मेथड इजी है। पुश मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे। सपोज हमें कोई न्यू आइटम ऐड करनी है फ्रूट्स में, तो हम फ्रूट्स डॉट पुश, तो क्या होगा कि लास्ट में जो एलिमेंट है ऐड हो जाएगा। हमको यहाँ पे चेरी को ऐड करना है, फ्रूट्स तो बनाना, एप्पल, मैंगो और लास्ट में चेरी को ऐड कर दिया। उसके बाद द शिफ्ट मेथड रिमूव्स द फर्स्ट एरे एलिमेंट एंड शिफ्ट्स ऑल अदर एलिमेंट्स टू अ लोअर इंडेक्स। अब शिफ्ट मेथड जो है वो क्या करेगी, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा एरे का उसे रिमूव कर देगी। अगर ये रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा कि अपने आप ही जो अदर एलिमेंट्स हैं हमारे, उसकी इंडेक्स भी लोअर हो जाएगी जो पहले थी उससे। फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। कि यहाँ पे एफ रह गया है, तो क्या हुआ, हमें एप्पल और मैंगो मिला, और फर्स्ट एलिमेंट जो था वो हमारा रिमूव हो गया। तो क्या हुआ कि एप्पल और मैंगो की इंडेक्स जो है, एप्पल है वो 0 इंडेक्स पे आ गया, और मैंगो जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। उसके बाद है अनशिफ्ट मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द बिगिनिंग एंड अनशिफ्ट ओल्डर एलिमेंट्स। अब ये अनशिफ्ट मेथड है वो क्या करेगा, फर्स्ट जो हमारी इंडेक्स फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट्स में वो उसको ऐड कर देगा। यहाँ पे शिफ्ट की जगह हम अनशिफ्ट करते हैं। और हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे ग्रेप्स ले लेते हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट ग्रेप्स ऐड हो गया, उसके बाद बनाना, एप्पल और मैंगो। तो फर्स्ट पोजीशन पे वो हमारा जो एलिमेंट है वो ऐड कर देगा। तो कॉन्केट मेथड तो हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था प्रीवियस, कि जो कॉन्केट मेथड है वो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करती थी, तो अब एरे में भी वो सेम ही वर्क करेगी। तो कॉन्केट मेथड है वो हमारे जो मल्टीपल एरेज है, एक या एक से ज़्यादा एरे है तो उसको ज्वाइन करने का काम करेगी।
द कॉन्केट मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय मर्जिंग, मतलब मर्ज करेगी एग्जिस्टिंग एरेस। तो हम न्यू एरे बनाते हैं। पहले इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। हम न्यू एरे बनाते हैं। कॉन्स्ट एरे 1 इज इक्वल टू, एरे में लिखेंगे हम हेलो। उसके बाद दूसरा एरे बनाते हैं। कॉन्स्ट एरे 2 इज इक्वल टू वर्ल्ड। अब सपोज ये दो एरे है तो हमें मर्ज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे मेथड। हमारा फर्स्ट एरे है एरे 1 डॉट कॉन्केट, और एरे 2 जिसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे हम आगे ही कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो हेलो वर्ल्ड साथ में दे दिया एक एरे में। अब सपोज कोई तीसरा एरे है हमारा, कॉन्स्ट एरे 3 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देते हैं हाउ आर यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे 2 के बाजू में यहाँ पे एरे 3 लिख देंगे। तो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड और हाउ आर यू सबको एक ही एरे में उसने मर्ज कर दिया। अब आगे है स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड क्या करेगी, टू रिमूव एलिमेंट विदाउट लिविंग होल्स इन द एरे, 2 आर्ग्यूमेंट्स। अब ये मेथड में 2 आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पे क्या करेंगे हम, ऑन विच इंडेक्स वी वांट ऐड, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट पे हाउ मेनी आइटम्स वी वांट डिलीट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम जो भी इंडेक्स पे हम ऐड करना चाहते हैं वो इंडेक्स लिखेंगे, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या लिखेंगे कि हम कितनी आइटम्स डिलीट करना चाहते हैं। तो स्प्लाइस मेथड को देखते हैं। फिर से हम हमारे मेन एरे की ओर चलते हैं। ये हमारा था एरे। तो अब इसमें हम स्प्लाइस मेथड यूज करते हैं। तो फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। अब हम यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम 1 लिखते हैं क्योंकि 1 इंडेक्स पे हम ऐड करना चाहते हैं और 2 आइटम्स हम डिलीट करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि 0 और 1, तो 0 और 1, 1 इंडेक्स है। 1 इंडेक्स में हम यहाँ पे सपोज ग्रेप्स को ऐड करना चाहते हैं और कीवी को भी ऐड करना चाहते हैं। तो ग्रेप्स और कीवी फर्स्ट इंडेक्स से ऐड हो जाएगा और 2 आइटम्स जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो नीचे हम कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। तो क्या हुआ, ग्रेप्स और कीवी को ऐड कर दिया। फर्स्ट इंडेक्स है हमारी 0 और 1, बनाना के बाद 1 इंडेक्स आएगी, तो हमारा ग्रेप्स और कीवी वहाँ पे ऐड हो गया। और यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट पे हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो मीन्स कि हम सेकंड आर्ग्यूमेंट में अभी देखा थियरी में कि सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या लिखेंगे, जितनी आइटम्स हम डिलीट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम ये 2 की जगह 1 कर देते हैं तो वो क्या करेगा, 1 आइटम ही डिलीट करेगा। तो क्या हुआ, ओनली एक आइटम ही डिलीट हो गई, बनाना, फिर है ग्रेप्स, फिर है कीवी, और मैंगो को मैंगो की जगह ही रहने दिया, और एप्पल जो है वो डिलीट हो गया। तो ये थी स्प्लाइस मेथड।
अब आगे है स्लाइस मेथड। Method slice out a piece of an array into a new array. The slice method can take two arguments like slice bracket 2 argument. The slice method creates a new array. The slice method does not remove any elements from the source array. The method then selects elements from the start argument and up to the end argument. अब ये स्लाइस मेथड जो है वो हमको एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। उसमें 2 आर्ग्यूमेंट आएगी, 1 आर्ग्यूमेंट भी हम लिख सकते हैं और 2 आर्ग्यूमेंट भी हम पास कर सकते हैं। ये मेथड जो है वो हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है और जो मेन जो एरे है उसमें से वो कोई एलिमेंट्स को रिमूव नहीं करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट में वो एरे वहां से लेके वो एंड तक वो चेक करेगा और हमें रिजल्ट देगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड में देख लेते हैं। फ्रूट्स डॉट स्लाइस। अब पहले हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। सपोज हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। सपोज हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसको कंसोल करते हैं। तो क्या हुआ, एप्पल और बनाना मिला, एप्पल और मैंगो यहाँ पे रिजल्ट मिला हमको। एप्पल और मैंगो जो ये फर्स्ट वाला था वहां से वो 0 और 1 इंडेक्स पे आएगा और उसके बाद का वो सारा प्रिंट करके देगा हमको। अब सपोज हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो वो क्या करेगा, 0 1 और 2। तो 2 को वो प्रिंट करेगा और 2 के बाद जो भी है उसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे 2 के बाद कुछ है ही नहीं तो वो ओनली मैंगो को ही प्रिंट करेगा। ओके, तो वो क्या करेगा, जो आर्ग्यूमेंट जो पोजीशन हमने यहाँ पे लिखी है आर्ग्यूमेंट में वो पोजीशन को वो प्रिंट करेगा और उसके बाद के सारे एलिमेंट्स जो हमने लिखे हैं एरे में उसको वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर अब 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं 2, तो ये 2 आर्ग्यूमेंट हो गई। तो वो क्या करेगा, 0 और 1 हम यहाँ पे एक और एलिमेंट लिख देते हैं। और देखते हैं अब, तो हमें क्या मिला, एप्पल मिला, क्योंकि 0 और 1, तो 1 पे क्या है, एप्पल है और यहाँ पे 2 है तो 0 1 और 2, तो 2 के बाद के सारे जो एलिमेंट्स है उसको वो रिमूव कर देगा। 0 और 1 को प्रिंट करेगा और सेकंड इंडेक्स के बाद के सारे एलिमेंट्स को वो रिमूव कर देगा। अब हम यहाँ पे 0 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 ही रखते हैं और देखते हैं वो क्या करेगा। तो 0 इंडेक्स पे जो है उसको प्रिंट करेगा और सेकंड इंडेक्स के बाद के जो एलिमेंट है उसको वो रिमूव कर देगा। तो 0 और 1, तो बनाना और एप्पल हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो बनाना और एप्पल प्रिंट कर दिया और सेकंड पोजीशन पे है मैंगो, तो मैंगो और चेरी को रिमूव कर दिया। ये था स्लाइस। उसके बाद है हमको अब है सॉर्ट मेथड। अब हमको अल्फाबेटिकली हमारे एरेज के जो एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करवाने हैं, तो हमें ये सॉर्ट मेथड यूजफुल है। तो देखते हैं सॉर्ट मेथड। हमने ये एरे बनाया हुआ है उसको हम
अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, उसके लिए हम सॉर्ट मेथड यूज़ करके देखते हैं। डॉट सॉर्ट। और इसको कंसोल कर दिया। तो हमें अल्फ़ाबेटिकली मिल गया है एप्पल, बनाना, चेरी और मैंगो। लास्ट है हमारी रिवर्सिंग एन एरे। द रिवर्स मेथड रिवर्स द एलिमेंट्स इन एन एरे। मीन्स उसके नाम से ही पता चलता है हमको कि हमारे जो एरे के एलिमेंट्स है उसको वो रिवर्स कर देगा। जो हमने लिखे हैं उसके रिवर्स हो जाएंगे। तो बनाना, एप्पल, मैंगो और चेरी, तो वो क्या प्रिंट कर देगा? चेरी, मैंगो, एप्पल, बनाना। तो कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट रिवर्स। तो क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया चेरी, मैंगो, एप्पल, बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था हमारा एरे का पार्ट। अब अगले वीडियो में हम जो लूप्स यूज़ होती है एरेज में उसके बारे में लर्न करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।